धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि उसे अपने कंधों पर उठाकर आगे भी बढ़ाया। हिंदी फिल्मों के सबसे सशक्त और लोकप्रिय कलाकारों में से एक धर्मेंद्र जी आज अपने अभिनय, अपनी सादगी और अपने व्यक्तित्व के लिए अमर है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक सवाल है जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में ही नहीं बल्कि आम लोगों की बातचीत का भी हिस्सा बन गया है। इतनी बड़ी संपत्ति का असली वारिस कौन बनेगा? क्योंकि धर्मेंद्र जी के जीवन की तरह उनकी आर्थिक विरासत भी बेहद शानदार और व्यापक मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और उनके चुनावी एफिडेविट में दर्ज सूचनाओं ने ये बताया कि धर्मेंद्र जी ने अपने करियर के दौरान सिर्फ नाम और शोहरत ही नहीं कमाई बल्कि आर्थिक रूप से भी खुद को बहुत मजबूत बनाया। दस्तावेज बताते हैं कि उनके पास बैंक खातों में कई करोड़ रुपए की जमा राशि, कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में निवेश और करोड़ों की चल संपत्ति शामिल है। साल 2024 के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास लगभग 43 लाख रुपए नगद थे और अलग अलग बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में लगभग 3 करोड़ 53 लाख रुपए जमा थे। शेयरों और बॉन्डों में किया गया उनका निवेश लगभग 4 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास दर्ज हुआ था और विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की तारीख में ये मूल्य कहीं अधिक हो चुका होगा क्योंकि बाजार में निवेश का ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऊपर गया है। धर्मेंद्र को सोना और आभूषण रखने का भी काफी शौक था। दस्तावेजों के अनुसार उनके पास 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की ज्वेलरी थी। आपने देखा ही होगा कि सामान्य व्यक्ति भी सोना इसलिए खरीदता है क्योंकि वो कभी घाटे का सौदा नहीं होता और अब जब धर्मेंद्र जैसे सितारे इस क्षेत्र में निवेश करते हैं तो उसका आकार भी बड़ी संख्याओं में होता है। सोने की कीमतें हर साल बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी ज्वेलरी आज करोड़ों की ओर ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, उनकी संपत्ति का सबसे मूल्यवान हिस्सा था मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एक आलीशान बंगला जिसकी कीमत एफिडेविट में करीब 126 करोड़ रुपए बताई गई थी। ये बंगला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की रॉयल लाइफ स्टाइल, सफलता और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा उनके पास 9 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की नॉन एग्रीकल्चर जमीन भी थी जो ये साबित करती है कि रियल एस्टेट में उनका निवेश काफी समझबूझ के साथ किया गया था। कुल जोड़कर देखा जाए तो दस्तावेजों में उनकी चल संपत्ति लगभग 17 करोड़ 15 लाख रुपए से भी अधिक दर्ज थी। यही नहीं, कुल संपत्ति की तुलना में ये भी खुलासा हुआ है कि धर्मेंद्र जी की कुल हैसियत 153 करोड़ रुपए से अधिक दिखाई गई है, जबकि उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी की कुल संपत्ति 125 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज हुई थी। यानी धर्मेंद्र जी आर्थिक रूप से भी अपने युग के सबसे सफल कलाकारों में से एक रहे। और अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा है, इन विशाल आर्थिक साम्राज्य का मालिक बनेगा कौन? क्या ये संपत्ति बेटे सनी देओल को मिलेगी या बॉबी देओल को, या परिवार में आगे अन्य सदस्य भी इसमें हिस्सेदार होंगे? क्या धर्मेंद्र जी ने अपनी संपत्ति के लिए पहले से वसीयत तैयार कर रखी थी? क्या विभाजन पहले से तय है या अब कानूनी प्रक्रिया के जरिए फैसला किया जाएगा? क्योंकि जानकारी यही है कि अभी तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और पुलिस और नजदीकी सूत्रों ने भी ये साफ कहा है कि स्वास्थ्य या परिवार से जुड़े अपडेट सिर्फ देओल परिवार ही देगा। और यही वजह है कि चर्चाएं इतनी बढ़ती जा रही है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ब्रांड थे, भारत के लाखों प्रशंसकों की भावनाओं का हिस्सा और उद्योग व्यवसाय की एक बड़ी हस्ती। जब ऐसे व्यक्ति की विरासत पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इतिहास, भावनाएं और परिवार का सम्मान भी दांव पर होता है। लोग इसलिए उत्सुक हैं क्योंकि ये सिर्फ देओल परिवार की कहानी नहीं, ये एक उदाहरण है कि बड़ी संपत्ति वाले परिवारों के लिए योजना और वसीयत कितना जरूरी है। यही पहले से स्पष्ट न हो तो विवाद होते देर नहीं लगती। अब सभी की निगाहें देओल परिवार के निर्णय पर हैं। क्या ये संपत्ति आपसी सहमति से बंट जाएगी? क्या कोई कानूनी बयान सामने आएगा? क्या आने वाले दिनों में वसीयत की जानकारी सार्वजनिक होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे और हो सकता है कि ये भारत में संपत्ति विभाजन के संदर्भ में एक आदर्श उदाहरण भी बने। अंत में धर्मेंद्र की आर्थिक यात्रा हमें ये सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं मिलती बल्कि उसे सुरक्षित रखने से भी मिलती है। निवेश, योजना और भविष्य सूझबूझ ही जीवन को संतुलन देते हैं और विरासत
विरासत सिर्फ लाखों करोड़ों में नहीं मापी जाती, वो परिवार की एकता, भरोसे और सम्मान में मापी जाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।